गाइस कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इनटू गेट टेक में। और गाइस मैंने लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपसे कहा था चैप्टर खत्म हो चुका, बट स्टिल मैं देखा तो सिलेबस में 2 टॉपिक बच गए हैं। ठीक है, तो मैं बस ये लास्ट लेक्चर में उसको जल्दी से खत्म करा देता हूँ, जिससे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टॉपिक हमारा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमारा ये बी ट्री का हमने पढ़ा था, जिसमें मैं एल्गोरिदम बताना आपको भूल गया था। तो आज के लेक्चर में बेसिकली इस एग्जांपल को भी थोड़ा और इलाबोरेट करके अच्छे तरीके से मैं और एग्जांपल्स के साथ आया हूँ, जिसमें मैं आपको और डिटेलिंग में थोड़ा सा समझा दूंगा टॉपिक। ठीक है, बी ट्री में गाइस इंसर्शन होता कैसे, बेसिकली इंसर्शन जो होता है और ऑलवेज डन एट द लीफ लेवल। ठीक है, आपने देखा होगा जब एग्जाम्पल समझाया था तो हमेशा हम क्या करते हैं, इन लीफ लेवल्स पे, ये लीव्स है आपकी चाइल्ड है, तो इसमें हम इंसर्ट करते हैं। इफ द लीफ नोड इज फुल, अगर लीफ नोड क्या होते हैं, फुल होते हैं, तो स्प्लिट द नोड, हम नोड को स्प्लिट करते हैं और उसको 2 नोड सब नोड में डिवाइड कर लेते हैं, और जो मिडिल नोड होती है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, प्रमोट द मिडिल की पेरेंट नोड, और हम क्या करते हैं फिर जो मिडिल होता है उसको पेरेंट नोड बना देते हैं गाइस। और उसके बाद गाइस रिपीट इफ द पेरेंट इज फुल, उसको रिपीट करते हैं तो पेरेंट फुल नहीं होता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ लॉग एन होती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट द स्टेप टू कॉन्फ़िगर अ बाय बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ द फॉलोइंग। एक चीज याद रखना गाइस, एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको 5 ऑर्डर से ज्यादा के बाइनरी ट्री नहीं दिए जाएंगे। तो आपके पास एक जो बेसिकली इंटीजर डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो इसका ऑर्डर 5 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो जो m की वैल्यू 5 है मतलब कि आपके जो मैक्स चाइल्ड है वो क्या हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। और ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या है, 5 है, मतलब कि हमारे जो मैक्स चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे, हर एक नोड में 4 कीज होंगी और मैक्स चाइल्ड कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टेप वाइज हम देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो एलिमेंट बाय एलिमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे हम 78 को, ये जो हमें दिया हुआ है एलिमेंट, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 78 को इंसर्ट करेंगे गाइस। अब 78 के बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम शॉर्टिंग को मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होगी। 78 अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 21 है, 21 इसके लेफ्ट में कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा क्या है, इंसर्ट 11 को गाइस हमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 11 21 78। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना कि हमें टोटल 4 की से ज्यादा नहीं जाना है। जैसे ही 4 की से ज्यादा होगा हमारा क्या होगा, इस ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, अब ये 11 इंसर्ट कर दिया, 3 कीज हो गई। अब 97, तो 97 तो लास्ट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे 97 के बाद हम क्या 85 इंसर्ट करेंगे, तो जैसे ही गाइस ये देखो हमने 85 यहाँ पे इंसर्ट किया, यहाँ पे कीज कितनी हो गई, 5 हो गई। बट जब 5 कीज पे हमारा क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। तो जैसे ही गाइस हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको यहीं से चेन को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको अगर हाथ रख ले हम, तो 2 नोड हमारे इधर डिवाइड हो जाएंगे, 2 नोड इधर डिवाइड हो जाएंगे, ये आपका ऊपर चला जाएगा। देखो 78 यहाँ पे ओवरफ्लो के केस में ये करेंगे। अब देखो फिर यहाँ पे ये जो होगा 11 21 ये हो गया आपका। अब फिर 74 का इंसर्ट करोगे, और स्टार्ट कहां से करोगे आप वही बाइनरी के कॉन्सेप्ट पे। 78 है गाइस, तो अब देखो लेस है तो इधर आएगा, ग्रेटर है तो इधर जाएगा आपका। 74 है तो अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आप करोगे, 74 आपका यहाँ आ गया। 63 की बात करते हैं, फिर 63 आपका क्या आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात छोटा है, आ गया। अब आप वापस से आप क्या करोगे, वापस से इसी में एक एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करोगे, और एलिमेंट को इंसर्ट करो, फिर क्या होगा, ये बीच से ब्रेक हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जब एलिमेंट को आप इंसर्ट करोगे तो वो जो एलिमेंट ऊपर जाएगा वो इसके बगल में जाएगा। गॉट इट। तो ये देखो यहाँ 45 इंसर्ट किया, ओवरफ्लो हो गया कंडीशन। तो अब ये 45 क्या होगा गाइस, देखो 78 के पास यहाँ पे चला गया। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे क्या हो गया, 11 21 63 74। ठीक है, ये इससे आ गया, और 78 आपको क्या एज इट इज इससे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो गाइस, इसके बाद गाइस हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे 42। तो अब एज इट इज क्या 42 इसमें आ जाएगा पहले। ठीक है, 3 एलिमेंट हो गए। अब फिर 57, तो 57 गाइस कहां पे आएगा, अब एक चीज देखना यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद देखो अब 42 हमने इंसर्ट कर लिया, वो इधर आएगा। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट 57। तो एक चीज का ध्यान रखना कि एलिमेंट को इंसर्ट कर, ये 21 लिखा हुआ हमारा, एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करते समय गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर और स्मॉलर का। अब 57 है तो इधर तो आएगा नहीं, इधर आएगा। क्यों, क्योंकि 45 यहाँ पे है ना, तो इससे रिलेट करके आप करोगे। 57 आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया, एज इट इज आप नोट करते जाओगे, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इंसर्ट 20 हम करेंगे। अब 20 देखो हाँ 20 यहाँ पे आ गया क्योंकि इससे लेस है। अब यहाँ पे फिर देखो 4 एलिमेंट फुल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट एलिमेंट है 16 कहां पे फिल आउट होगा, जाहिर इधर तो जाएगा नहीं, हमें इधर ही फिल आउट करना होगा। तो 11 और 20 के बीच में होगा, ओवरफ्लो हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे 20 ऊपर चला जाएगा गाइस। ये देखो 20 कुछ इस टाइप से ऊपर जाएगा आपका, और ये पेयर बनेगा। अब इस पेयर को उठा के हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 45 78। ये देखो ये आ गया आपका, और यहाँ पे 11 20 का पेयर बनेगा, ये पेयर में ब्रेक हो गया, एज इट इज आप नोट कर दोगे। ठीक है, इसके बाद गाइस क्या हम इंसर्ट करेंगे अपना 19 32 एंड 30।
ठीक है। इन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिसमें हमारा 20, 40, 78 है। अब एक चीज देखो, मैंने इन तीनों एलिमेंट को साथ में क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए, तो ये एज इट इज इंसर्ट हो जाएंगे। 19 यहाँ पे और आपका 32 यहाँ पे हो जाएगा, 30 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब 31 को इंसर्ट करना है, तो देखो क्या होगा। अब 31 को जब गाइस इंसर्ट करना है, तो देखो 31 कहाँ होगा, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे 31 इंसर्ट करेंगे हम। तो अब यहाँ पे अगर 31 होगा तो गाइस क्या होगा, ओवरफ्लो फिर से होगा ना। ओवरफ्लो होने के केस में क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है वो ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये देखो 20, 31, 48 और एज इट इज बाकी सारे नोट्स को आप एज इट इज नोट कर लोगे, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, एलिमेंट का इंसर्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक बी ट्री का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये एग्जांपल पहले वाले एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आफ्टर दैट गाइस देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और ये यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं कॉपी करना है, आप स्टेप बाय स्टेप जैसे इसको फॉलो किया वैसे इसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आंसर दे दिया हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, एक इंटीजर का सीक्वेंस दिया है जिसकी बिहाफ पे आपको बाइनरी को कंस्ट्रक्ट करना है। ये इसका आंसर है, आप कोशिश करना इसे खुद से लगाने की। ठीक है, ओके गाइस, उसके बाद देखो इसका डिलीशन कैसे होता है। डिलीशन कैन बी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू नीड टू मेंटेन बैलेंस एंड मिनिमम की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें डिलीशन जो होता है थोड़ा सा गाइस कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कीज होती हैं उनको मेंटेन करना होता है। इसमें अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, ये प्रॉपर ट्री बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, इनमें 3 केसेस होते हैं। पहला क्या, कि अगर आप किसी लीफ नोड से डिलीट करते हो, इफ द की इज इन अ लीफ देयर आर एनफ कीज लेफ्ट, देन सिंपली रिमूव इट। अगर क्या है, जाहिर सी बात है कि देखो ये कीज है आपकी, अगर इसमें से हम कहें 100 को रिमूव कर दो तब तो डायरेक्ट कर दोगे। क्यों, क्योंकि उसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, डिलीटिंग फ्रॉम इंटरनल नोड, अगर किसी बीच की नोड से आप रिप्लेस करते हो तो रिप्लेस इट विथ इज प्रीडिसेसर और सक्सेसर कीज। अब देखो गाइस, एक चीज का ध्यान रखना, ये है अगर सपोज करो हम क्या कह रहे हैं, किसी इंटरनल नोड से आपको डिलीट करना है तो आप उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर देखोगे। ठीक है गाइस, जैसे कि अब ये है 40, अगर 40 है आपको रिमूव करना, तो इसका देखो प्रीडिसेसर क्या होगा 20 होगा और सक्सेसर क्या होगा 50 होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको करना होगा। हैंडलिंग अंडरफ्लो, अंडरफ्लो का आपको हैंडल करना होगा। इट में बोरो अ की फ्रॉम अ सिबलिंग और मर्ज विथ अ सिबलिंग, या तो ये बोरो करता है, जाहिर सी बात है सपोज का आपने यहां से एक एलिमेंट को हटा दिया। ठीक है, अभी मैं यहां से बोलता, देखो पहले केस में जब केस 1 था तो उसमें से हम ये लास्ट एलिमेंट हटाए कुछ नहीं होगा, बट अगर इंटरनल सेकंड स्टेप में क्या है, अगर हम सपोज 40 को हटाना चाहे रूट को, तो अब उस केस में क्या करना, रिप्लेस करना होगा, तो वहां पे एडजस्टमेंट होगा। बट अगर सपोज को इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पे तो हमें बैलेंस करना होगा ना गाइस, अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, और इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ लॉग एन होती है। ठीक है, सपोज को एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हमें बी ट्री एक ऑर्डर 5 का ये दिया हुआ। ठीक, अब देखो केस 1 इसमें क्या है, डिलीट या की फ्रॉम लीफ नोड, ये लीफ नोड है, यहां से हम क्या करते हैं 110, ये 110 से इसको हटा दो तो डायरेक्ट यहां पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा ट्री पे। क्यों, क्योंकि इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। केस 2 में क्या करते हैं, डिलीटिंग अ की फ्रॉम एन इंटरनल नोड विद अ रिप्लेसमेंट बाय सक्सेसर। अब हम क्या करते हैं कि सक्सेसर से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, डिलीट 40, मैंने क्या कहा 40 को हटाना है। ठीक है, दिस इज अ रूट नोड। अब हम क्या देखोगे, इसके सक्सेसर को देखो, तो प्रीडी ये सक्सेसर है गाइस आपका। ठीक है, जो पहले आता है वो सक्सेसर होता है, बाद में प्रीडिसेसर। सक्सेसर में हम क्या करेंगे, 30 है, 30 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये देखो 40 हैज अ चिल्ड्रन, सो वी नीड टू रिप्लेस इट विथ इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं समझने के लिए लिख दिया कि द स्मॉलेस्ट की इन राइट सब ट्री। ठीक है, इन राइट सब ट्री, और यहां पे लेफ्ट सब ट्री में, सॉरी। ठीक है गाइस, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है, सक्सेसर है, तो ये आपका सक्सेसर होगा, ये आपका प्रीडिसेसर होगा। ठीक है, प्रीडिसेसर ऑफ 40 इज 30 इन द नोड 10, 20, 30। इसमें क्या होगा, आपका प्रीडिसेसर 30 होगा, इससे रिप्लेस कर दिया हमने। ये देखो, अब यहां पे जब रिप्लेस कर दिया 10, 20, 50, 60 एज इट इज आपका आ गया। अब डिलीशन कॉज अंडरफ्लो, मर्ज और बोरो। अब यहां पे देखो, जब जाहिर सी बात है गाइस, हमने क्या किया 30, यहां पे 30 से रिप्लेस कर, तो यहां पे हमारा केस कैसा आ गया, अंडरफ्लो का केस आ गया। क्यों, क्योंकि 30 तो नीचे जस्ट यहां पे स्पेस खाली हो गया ना, जबकि इसका ऑर्डर 5 था, तो ऑर्डर 5 होने के केस में क्या होता है गाइस, कि हमारी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज होंगी वो होंगी 4, और हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे वो होंगे 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिलीशन जब अंडरफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा करके आपस में मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो मर्ज और बोरो, मतलब कि अगर सपोज करो इसमें अब क्या हो, डिलीट अगर 30 को, अगर हम कहते हैं 30 को उड़ा दो, तब देखो क्या होगा। तो यहाँ पर 30 को अगर हम उड़ा देंगे तो 30 के प्लेस पे क्या आएगा गाइस, ये देखो 30 के प्लेस पे 20 पहुंच जाएगा। ठीक है, 20, 70 अब ये हो गया। तब यहाँ पे क्या है, हम इसको 70 को रखेंगे ऐसे, और 20 आके इसके साथ में मर्ज हो जाएगा, इन पूरे को मिला लेगा, तब एलिमेंट बनेंगे। देखो मिनिमम कीज एक्सपेक्ट रूट नोड m/2 माइनस, टोटल 5 था, 5/2 - 1 करेंगे। अब देखो 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है, बट यहाँ पे फुल नंबर लेने के लिए हम 3 इसको कंसीडर करते हैं। 3 में से 1 गया तो 2 बचा। तो मैक्सिमम आपको क्या होता है कि रूट नोड में मैक्सिमम आपकी 2 तो होनी ही चाहिए कीज।
ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, 2 चाइल्ड हो गए बेसिकली रूट नोड में। मिनिमम कीज एक्सपेक्ट रूट नोड, मिनिमम कीज आपकी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 70 है गाइस, यहाँ पे हमने क्या किया, ये 20 जब नीचे आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 20 50 60 एज इट इज हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, डिलीशन हो गया। ठीक है, इसके बाद गाइस कभी कभी हमसे क्या पूछ लिया जाता है, बाइनरी ट्री और बी प्लस ट्री में डिफरेंस। ये वैसे बहुत रेयरली ही पूछा जाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर कभी पूछ लिया जाए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, बाइनरी ट्री में डाटा जो होता है आपका लीफ नोड में और इंटरनल नोड में स्टोर होता है। इसमें डाटा जो होता है केवल लीफ नोड में स्टोर होता है। ठीक है, सर्चिंग इसमें स्लोअर होती है आपकी। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें सर्चिंग होती है थोड़ी सी फास्टर, क्योंकि ये जो होता है आपका ग्रेडेड होता है। लीफ नोड कैन नॉट बी लिंक टुगेदर, लीफ नोड आपस में लिंक नहीं हो सकती है। अब ये दोनों लिंक क्या लिंक हो सके, नहीं। इसको एक ही केस में कर सकते हैं कि क्या, अगर ये पर्टिकुलर इस एलिमेंट का है तो उसमें क्या करेंगे, बाद में हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, डिलीशन इज कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सिंपलर डिलीशन होता है। लीफ नोड कैन बी लिंक टुगेदर, इसमें बी प्लस में लिंक हो जाता है। ये नॉर्मल बी ट्री होता है और ये एक एक्सटेंडेड होता है बी ट्री का। ठीक है गाइस, इसके बाद इसका जो हमारा एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बाइनरी हीप, उसको भी जल्दी से देख के खत्म कर लेते हैं। बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट सेटिस्फाइज द हीप प्रॉपर्टी। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जो हमें क्या करता है, हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मैंने आपको याद करो अभी पिछले चैप्टर में हीप सॉर्टिंग पढ़ाई थी। ठीक है गाइस, तो ये कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड है, अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। विच कैन बी आइदर मैक्स हीप और मिन हीप। इसमें या तो मैक्सिमम होता है मिनिमम होता है। मैक्स हीप में क्या होता है, वैल्यू जो हमारी हर एक नोड की होती है वो अपने दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, वो अपने जो चाइल्ड नोड होते हैं उनसे ग्रेटर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एग्जांपल समझो आप डायरेक्टली, और मिनिमम ही उसका अपोजिट होता है। देखो यहाँ पे 10 है, 10 की वैल्यू क्या है, 8 और 7 से ग्रेटर है। 8 की वैल्यू क्या है, 5 4 से अपने, मतलब यहाँ जो रूट नोड है अपने चाइल्ड नोड से वैल्यूज ग्रेटर है तो मैक्स ही पाता है। और अगर रूट नोड की वैल्यू हमारी चाइल्ड नोड से क्या है, स्मॉलर है, तो हमारा मिनिमम ही पाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें इंसर्शन कैसे होता है गाइस। इंसर्ट द न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ हीप। इसमें जैसे ये हीप है तो हीप एंड कहां पे हो, यहां पे एंड हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम इंसर्ट करते हैं बबल अप या शिफ्ट ऑफ। कंपेयर द न्यूली एड, अब जाहिर सी बात है गाइस, यहां पे हमने सपोज करो इसमें यहां पे 10 है, इसमें कहते हैं 25 इंसर्ट करो। आप यहां 25 इंसर्ट तो कर दोगे इन मैक्स हीप, बट अब एक बात बताओ, वहां मैक्स हीप कहां रहा, क्योंकि यहां तो 7 था। तो अब क्या करोगे, इसको सेटल अप करने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे इसको। अब इनके जो कंपेयर रूट होंगे, रूट से कंपेयर करोगे। अगर रूट क्या होता है, रूट गाइस आपका स्मॉलर है, तुरंत स्वैप कर दोगे। ठीक है, अभी एग्जांपल आगे मैं बता रहा हूं आपको। देखो, इफ द न्यू एलिमेंट वायलेट द हीप प्रॉपर्टी स्वैप इट विद द पेरेंट। स्वैप करना वही मैं बताया। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द हीप प्रॉपर्टी रिस्टोर्ड ऑन द न्यू एलिमेंट बिकम द रूट। देखो गाइस, आपको ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये मैक्स हीप का है 1098, वही वाला एग्जांपल मैंने लिया। इसमें 11 को इंसर्ट करना है। ठीक है गाइस, अब 11 को हमको इंसर्ट करना है तो यहां पे हम क्या करेंगे, 11 को आप लास्ट में ले सकते हो। आप अगर इस साइड से भी लोगे तब भी आप इंसर्टिंग कर सकते हो बेसिकली। ठीक है या आप इधर से भी ले सकते हो। देखो 11 मैंने लिया तो सबसे आप एंड पे इंसर्ट करोगे 11 और 7 से। तो अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे क्योंकि इसका रूट तो यही है। 11 और 7 में गाइस आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 11 आपका ग्रेटर है तो तुरंत स्वैप कर दोगे आप। आपका 11 यहां आएगा, 7 यहां आएगा, ये अपने इस एलिमेंट से स्वैप हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो 11 आ गया। अब फिर 11 को किससे कंपेयर करोगे, ये स्टेप 1 है आपका, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है एंड ये 4 है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखो अब 11 को फिर हम 9 से कंपेयर करें, केवल हमें रूट से कंपेयर करना है। 9 से किया, देखो क्या है, ग्रेटर है तो फिर स्वैप करेंगे, 11 यहां आ गया। फिर 11 को 10 से कंपेयर करेंगे, 10 क्या है, स्मॉलर, तुरंत ये स्वैप हो जाएगा। हमें इन दैट फाइनली क्या हो जाएगा, इंसर्ट होके मिल जाएगा हमारा जो शॉर्ट जो हमें बाइनरी हीप शॉर्ट में डाटा हमारा इंसर्ट होके मिल जाएगा। तो और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस O log n होती है। ठीक है, एक बार जल्दी से इसका डिलीशन देख लेते हैं। तो देखो गाइस, इसका डिलीशन भी काफी आसान है। इसमें आप किसी भी यू कैन डिलीट रूट नोड और लास्ट नोड। इसमें या तो आप क्या करोगे, इस रूट नोड को हटा दोगे या तो लास्ट नोड को हटा दोगे, यही एक प्रोसेस है। इसके अलावा बी से डायरेक्टली किसी चाइल्ड को नहीं रिमूव कर सकते। रिमूव द रूट एलिमेंट, रिप्लेस द रूट एलिमेंट विद द लास्ट एलिमेंट इन द हीप टू मेंटेन द एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको रूट को आपके लास्ट एलिमेंट से हटा रिमूव करना होता है। पहले स्वैप करोगे और ऑटोमेटिकली फर्स्ट एलिमेंट हट जाएगा। बबल डाउन शिफ्ट, अब उसमें क्या था, देखो जब यहां मैंने पढ़ाया था तो क्या था, बबल अप हुआ था। ठीक है, नीचे से ऊपर गया था, बट जब आप डिलीट करोगे गाइस तो बबल डाउन होगा, ऊपर से नीचे आएगा। क्यों, सपोज करो मैंने क्या कहा गाइस कि 7 यहां पे 11 को डिलीट करना, आप क्या करोगे 7 को यहां पे रखोगे। अब 7 तो गाइस क्या है, 10 से छोटा है, तो कंपेयर करोगे, यही जो प्रोसेस आपने किया था ना, इसको आप
अपोजिट वे में करते चले जाओगे, डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट लाइक एस। देखते हैं अभी एग्जांपल के थ्रू और आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर अ मैक्स हीप इफ द न्यू नोड इज लेस देन आइदर और इट्स चिल्ड्रन स्वैप इट विद द लार्जर चाइल्ड। देखो मैंने वही बात जो बताई थी वही लिखा हुआ है। फॉर अ मिन हीप स्वैप इट विद द स्मॉलर चाइल्ड। स्मॉल चाइल्ड से क्या करोगे, स्वैप करोगे। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द हीप प्रॉपर्टी इज रिस्टोर्ड और द न्यू नोड इज अ लीफ नोड। देखो हमें ये एग्जांपल मैंने वही लिया है जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। इसमें डिलीट रूट नोड, सबसे पहले हम क्या कहा गया कि 10 को हटाना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हो, ये तो इसमें हम 4 से ले रहे हैं। लास्ट एलिमेंट क्या है, 4 है गाइस, तो 4 से डायरेक्ट मैंने स्वैप कर दिया। 4 से स्वैप की, यहां का ये एलिमेंट हट गया। अब देखो यहां पे कंपेयर करोगे हम इसके चाइल्ड से, ठीक है। 4 को कंपेयर करो 9 और 8 से, ठीक है। यहां पे क्या है 9 ग्रेटर, अब इन दोनों में देखोगे सबसे ग्रेटर कौन है, 9 है, ठीक है गाइस। तो यहां पे क्या होगा, आप इसको यहां पे रख दो, 9 एंड 8, 9 ग्रेटर देन 4 है तो स्वैप कर दिया हमने, 4 यहां पे आ गया। अब फिर 4 को कंपेयर करो किससे, 7 एंड 6 से, तो फिर 7 है तो यहां पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपका 4 आ गया यहां पे और 9 यहां पे आ गया टॉप पे। अब देखो यहां पे सबसे टॉप पे आपका जो है हाईएस्ट वैल्यू है और एकदम लोअर पे आपका 4 है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, डिलीशन हो गया। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस हमारी 0 log n होती है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको गाइस आज की लेक्चर अच्छा लगा होगा और आज के लिए इतना ही। और फाइनली गाइस हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डाटा स्ट्रक्चर की यूनिट 5 पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।